अनवान इस्लाम में नमाज छोड़ने की सजा। इब्तिदाइया, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो हर मुसलमान की आखिरत और दुनिया दोनों से जुड़ा हुआ है। आज हम बात करेंगे नमाज छोड़ने की सजा के बारे में। क्या हम जानते हैं कि नमाज छोड़ देना सिर्फ सुस्ती नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह है? क्या कुरान और हदीस में इस बारे में कोई वाज़ेह पैगाम मौजूद है? क्या नमाज छोड़ने वाला मुसलमान रहता है या दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है? ये वो सवालात हैं जिनका जवाब हम आज के इस वीडियो में तलाश करेंगे। दिल को झंझोर देने वाले अल्फाज, आंखों को अश्कबार करने वाली हकीकतें। आइए गौर से सुने, शायद यही लम्हा हमारी जिंदगी का रुख बदल दे। नमाज का मकाम इस्लाम में। नमाज इस्लाम का दूसरा रुकन है। शहादत के बाद सबसे पहला फर्ज अमल नमाज। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कई बार फरमाया, वो अकीमुस सलाह, यानी नमाज को कायम करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सतून है। जिसने इसे कायम रखा उसने दीन को कायम रखा, और जिसने इसे गिराया उसने दीन को गिराया। मिसंद अहमद, नमाज अल्लाह से ताल्लुक का जरिया है, गुनाहों से बचाव का जरिया है और सुकून कल्ब का रास्ता है। जो शख्स नमाज छोड़ देता है वो दरअसल अल्लाह से अपना रिश्ता तोड़ देता है। नमाज छोड़ने वाले का कुरान में जिक्र। अल्लाह खलफ मिन बादिहिम खल्फ इफदाउफिम खल्फहुम पेम खल्फ अंतलक तबाउ शहवाता फसौफो यतबाउ शनन बसौफ यलकौ तयगैर के कंदल गैयन सरवा फरदौन। यानी फिर उनके बाद ऐसे लोग आए जिन्होंने नमाज जाया कर दी और अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग गए, बस वो अनकरीब गुमराही में जा गिरेंगे। ये आयत वाज़े करती है कि नमाज छोड़ने वाले सिर्फ नाफरमान नहीं बल्कि अजाब के मुस्तहिक भी हैं। नमाज छोड़ने की सजा अहादीस की रोशनी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे और कफर और शिर्क के दरमियान फर्क नमाज है। जिसने नमाज छोड़ दी उसने कुफर किया। हजरत अमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, जिसका नमाज में कोई हिस्सा नहीं उसका दीन में भी कोई हिस्सा नहीं। ये अल्फाज सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि हकीकत है। नमाज छोड़ने वाला इस्लाम की बुनियाद को तोड़ रहा होता है। कयामत के दिन पहला सवाल। नमाज नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन सबसे पहला सवाल बंदे की नमाज के बारे में होगा। अगर वो दुरुस्त निकली तो सारा हिसाब आसान हो जाएगा, और अगर खराब निकली तो सारा हिसाब बिगड़ जाएगा। नमाज वो तराजू है जिस पर हमारी पूरी जिंदगी का वजन रखा जाएगा। नमाज छोड़ने वाले का अंजाम दुनिया में नमाज छोड़ने के असरात सिर्फ आखिरत तक महदूद नहीं, दुनिया में भी इसका असर वाज़े होता है। जो नमाज छोड़ता है इसके चेहरे से नूर खत्म हो जाता है, दिल में बेसुकूनी छा जाती है, मामलात बिगड़ने लगते हैं, गुनाहों की तरफ झुकाव बढ़ता है। हजरत इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, नमाज छोड़ने में वाला ज़लत व रसवाई में मुब्तला हो जाता है। शैतान नमाज से क्यों रोकता है? शैतान जानता है कि नमाज बंदे को बुराई से रोकती है, उसे अल्लाह के करीब करती है, दिल को पाक करती है। इसीलिए वो पूरी कोशिश करता है कि बंदा नमाज से दूर रहे। कुरान में फरमाया गया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर। नमाज बेहयाई और इसे रोकती है। नमाज भी हयाई और बुराई से रोकती है। यानी नमाज छोड़ने वाला दरअसल खुद को गुनाहों के लिए खुला छोड़ देता है। तूबा का दरवाजा खुला है। अगर आपने कभी नमाज छोड़ी है तो मायूस ना हो, अल्लाह का दरवाजा हमेशा खुला है। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है, मेरी रहमत मेरे गजब पर गालिब है। कुरान में फरमाया, और तुम सब के सब अल्लाह की तरफ तौबा करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। अभी वक्त है, पलट आइए, अल्लाह इंतजार कर रहा है। नमाज से मोहब्बत पैदा करें। नमाज को बोझ नहीं, सुकून समझें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल देखिए, जब नमाज का वक्त आता तो फरमाते, ए बिलाल हमें नमाज से राहत दो।
آج ہم کہتے ہیں چلو نماز پڑھ لیں، فرض ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے چلو سکون حاصل کریں۔ اگر ہم اس سوچ کو اپنا لیں تو نماز ہماری روح بن جائے گی۔ اپنے بچوں کو نماز کا عادی بنائیں۔ نماز چھوڑنے کی ایک بڑی وجہ تربیت کا نہ ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں نماز کا حکم دو اور 10 سال میں نہ پڑھیں تو سختی کرو۔ آج ہم بچوں کو موبائل اور گیمز دے رہے ہیں لیکن نماز کا شوق نہیں دے رہے۔ پہلے خود عمل کریں پھر بچوں کو سکھائیں۔ آج کا پیغام، نماز سے تعلق جوڑیں۔ محترم ناظرین، زندگی مختصر ہے، وقت کم ہے، موت قریب ہے۔ اگر آج ہم نے نماز کی پابندی اختیار نہ کی تو کل کی مہلت شاید نہ ملے۔ آئیے آج ہی سے فجر سے عشاء تک 5 وقت نماز قائم کریں، مسجد سے رشتہ جوڑیں، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے منور کریں۔ اختتامی پیغام، اللہ ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔